क्या आपने कभी सोचा है कि जब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट के अंदर स्कूटर सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, तो फिर ओला जैसे बड़ा ब्रांड इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट के अंदर एंट्री क्यों ले रहा है? रीवोल्ट जो कि इतनी पुरानी कंपनी है, वो आज भी इलेक्ट्रिक बाइक ही क्यों बेच रही है? और नया ब्रांड जैसे अल्ट्रावायलेट, ओबन और मैटर भी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ ही मार्केट में एंटर क्यों हुए हैं? तो चलो आज समझते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सारे ब्रांड्स उस सेगमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसे अभी मास मार्केट ने एक्सेप्ट भी नहीं करा है। पहला पॉइंट है फ्यूचर पोजीशनिंग। देखो, ये बात सच है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट के अंदर अभी सबसे ज्यादा स्कूटर सेल हो रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल टू व्हीलर की बात करें तो सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सेल होती है। खास तौर पर टीयर 2, टीयर 3 और गांव के अंदर बाइक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और उसकी वजह यह है कि स्कूटर के मुकाबले बाइक खराब सड़कों पे भी आसानी से चल सकती है, और स्कूटर के मुकाबले बाइक ज़्यादा मजबूत भी होती है। ईवी ब्रांड्स को ये चीज़ समझ आ गई है कि स्कूटर कैटेगरी के अंदर अर्ली अडॉप्शन तो तेज़ हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मोटरसाइकिल मार्केट ही बड़ा होने वाला है। इसलिए अभी अगर उनकी गाड़ियाँ कम भी बिक रही हैं, तो भी आगे चल के उन्हें अर्ली प्लेयर होने का बेनिफिट मिलेगा, और जब तक ये मार्केट मैच्योर्ड होगा तब तक उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी और गाड़ियों को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का टाइम भी मिल जाएगा, और मास अडॉप्शन से पहले वो अपना ब्रांड भी स्टैब्लिश कर चुके होंगे। दूसरा है प्रीमियम ब्रांड इमेज। इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, और साथ ही ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आती है, लेकिन साथ ही ट्रेडिशनल बाइक्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक बाइक का प्राइस भी ज्यादा होता है। यही वजह है कि ये नई ब्रांड्स बजट सेगमेंट में एंट्री करने की जगह अपने आप को अच्छी टेक्नोलॉजी देने वाली प्रीमियम ब्रांड की तरह पोजीशन करने में लगी हुई हैं। और इसका अच्छा एग्जांपल एथर है, जिन्होंने मार्केट में प्रीमियम स्कूटर ब्रांड के साथ एंटर करा था, लेकिन अभी इंडिया में वो बड़े प्लेयर की तरह उभर के सामने आ रहे हैं। तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंडियन गवर्नमेंट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन पे अच्छा खासा जोर दे रही है। सेंट्रल सब्सिडी मिल रही है, स्टेट सब्सिडी भी मिल रही है, और ब्रांड्स को इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने पे पीएलआई स्कीम के थ्रू इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत सरकार ने 2030 तक इंडिया में 70 से 80% ईवी पेनिट्रेशन करने का रोड मैप भी क्लियर कर दिया है। ब्रांड्स को ये चीज़ पता है कि सरकार की तरफ से जो ये इंसेंटिव्स और सब्सिडीज देखने को मिल रही हैं, इससे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट की सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि अर्ली इन्वेस्ट करने से, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में और बिजनेस को स्केल करने में उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा, जबकि बाकी ब्रांड्स बाद में इन्हीं चीज़ों के ऊपर स्ट्रगल कर रहे होंगे। चौथा पॉइंट है ग्लोबल एक्सपेंशन। भाई, अभी ज़्यादातर ईवी स्टार्टअप्स सिर्फ इंडियन ईवी मार्केट को लेकर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, बल्कि ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया जैसे फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील और क्यूबा जैसे देशों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि इंडियन ब्रांड अल्ट्रावायलेट ने अपनी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक को अच्छे से और एग्रेसिवली मार्केट किया है इंटरनेशनली भी। और यही वजह है कि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन होने की वजह से वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बेचेंगे, बल्कि ग्लोबली भी एक्सपैंड कर पाएंगे। तो ये तो थे कुछ वो रीजंस जिनकी वजह से ये ब्रांड्स इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट के अंदर एंट्री ले रहे हैं। पर क्या इनके लिए ये काम करना ईजी होगा? तो चलो अब उन चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें सॉल्व करना इन ब्रांड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है बैटरी टेक्नोलॉजी। भाई, बैटरी टेक्नोलॉजी तो दिन पर दिन इम्प्रूव हो रही है, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले के मुकाबले अब सेम बैटरी कैपेसिटी के अंदर ब्रांड्स ज़्यादा रेंज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस का क्या? हर कोई पोर्टेबल चार्जर से चार्ज करने में कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उसे चार्ज करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। यही वजह है कि जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा है वो ऐसा व्हीकल लेना पसंद करते हैं जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल है। और अभी इंडियन मार्केट में ईवी अडॉप्शन ऐसे फेज से गुजर रहा है जिसमें अपना खुद का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा है हाई प्राइसेस। भाई, इंडिया का मार्केट एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर आप एक डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाली पेट्रोल बाइक लेते हो तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास आ जाती है। वहीं अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली इलेक्ट्रिक बाइक लेते हो तो वो 2 लाख के ऊपर आती है। ऐसे में गांव में और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर ब्रांड्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तीसरा है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। इंडिया में मोटरसाइकिल का मतलब है पावरफुल और लंबा चलने वाला व्हीकल, पर यूजर्स का कहना यह है कि टॉप स्पीड, एसरलेशन और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में पेट्रोल बाइक्स उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इलेक्ट्रिक बाइक्स पीछे रह जाती हैं। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज इन ब्रांड्स के लिए कि बाइक लवर्स को वो परफॉर्मेंस
और ड्यूरेबिलिटी कैसे ऑफर कर पाएंगे जो पेट्रोल बाइक्स के अंदर आती है। चौथा पॉइंट है लो रीसेल वैल्यू। भाई एक सच मैं आपको बताता हूँ, जैसे पेट्रोल बाइक की कोई रीसेल वैल्यू होती है और यूज्ड बाइक की अच्छी खासी बड़ी मार्केट भी है, वैसे है अभी इलेक्ट्रिक बाइक की रीसेल मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जब एक बाइक खरीदते हैं तो उनके माइंड में ये बात रहती है कि जब कुछ साल बाद वो इस बाइक को यूज़ करने के बाद बेचेंगे तो उन्हें इस बाइक का कितना पैसा वापस मिलेगा। यही वजह है कि एथर जैसे ब्रांड को भी लोगों का भरोसा जीतने के लिए शुरू में बायबैक ऑफर के साथ मार्केट में उतरना पड़ा था। अब ये नए ब्रांड्स इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पांचवा पॉइंट है ब्रांड ट्रस्ट। ईवी मार्केट के अंदर अभी ज्यादातर नए प्लेयर्स ही दिख रहे हैं। भाई बात बिल्कुल सिंपल है, इंडिया के अंदर जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें देखते हैं कि वो चीज़ मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, उसे लोग कितने लोग चला रहे हैं, हमारे कितने पहचान वालों ने वो चीज़ ली है। इससे हमें उस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक पता चल जाता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी पता होता है। ऐसे में भारत के लोगों का भरोसा जीतना, वो भी एक बिल्कुल नई कैटेगरी के अंदर, वो भी एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ, ये एक लंबा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देखना होगा कि ब्रांड इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन के बारे में। देखो ये बात बिल्कुल सच है कि अभी इलेक्ट्रिक बाइक की सेल बहुत ज़्यादा कम है इंडिया के अंदर, लेकिन ब्रांड्स अभी का ना सोच के फ्यूचर को ध्यान में रख के बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये ब्रांड्स लंबे खेल की तैयारी कर रही है, जिसमें ये सरकार की पॉलिसीज़ के साथ अलाइन करते हुए अपनी प्रीमियम ब्रांड की पोजीशन सेट कर रही है और साथ में यूजर्स का पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक बाइक पर शिफ्ट होने का वेट कर रही है। लेकिन ये बात सच है कि ये ट्रांजिशन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान होगा नहीं। तो आप लोगों की क्या राय है इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।